Hello guys, welcome to the channel. In this video, I am going to share important current affairs of 16th June. For PDF of this video, you have to join our Telegram group Next Exam IQ. Simply you have to search our channel name on your Telegram app Next Exam IQ search करके आप join कर सकते हो. सारे PDF आपको Telegram app पे एक साथ मिल जाएंगे. If you are visiting our channel for the first time, don't forget to subscribe our channel. Hit the bell icon so that daily morning में 5 बजे आप तक current affair के videos का notification पहुंच जाए. So without wasting any further time, let's start this important video. So let's start with this 10 important questions. इन क्वेश्चन से आपके लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर रिवाइज हो रहे हैं. सो ट्राई टू आंसर बाय योरसेल्फ. एट द एंड ऑफ द वीडियो यू कैन क्रॉस चेक योर आंसर. सो द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज नेम द इंडियन ओरिजिन हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन COP26 क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस. तो ये ग्लासगो में होने वाली है नवंबर मंथ में. तो किसे प्रेसिडेंट बनाया गया आपने बताना. हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द पॉपुलेशन मिथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया. What is the name of country's first indigenous machine pistol जिसे बनाया है DRDO द्वारा. ओके, आपको इसका नाम बताना है. IRDAI has set up a panel to examine availability of health insurance products. So you have to answer who will be the chairperson of this panel. Name the Indian origin who has been awarded with Ordre National de Merit और National Order of Merit of France से इन्हें सम्मानित किया गया. Who is the author of the book 10 Lessons for a Post-Pandemic World? Sadir Japarov has been elected as the president of which country? Which state has recently launched a portal जिसका नाम है E-Dakhil? Which bank has launched Shore Salary Account to provide banking services to the army personnel? तो कौन से बैंक द्वारा स्टार्ट किया गया है? And the final question is which state has launched Krishi Sanjeevani Vans? इनके आंसर्स एट द एंड ऑफ द वीडियो मिल जाएंगे. पहले खुद आंसर्स बताने की कोशिश ज़रूर करें. शुरू करेंगे आज के करंट अफेयर. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक बियॉन्ड हेयर एंड अदर पोइम्स जिसे रिलीज़ किया गया उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा. सो यू हैव टू आंसर इस बुक के ऑथर कौन है. सो दिस बुक हैज़ बीन ऑथर्ड बाय पिशुपादा सेठी. पिशुपादा सेठी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. याद रखेंगे उड़ीसा के बारे में सीएम तो नवीन पटनायक हैं, गवर्नर इज गणेशी लाल, कैपिटल इज भुवनेश्वर. ओके, उड़ीसा के 2 विलेज आपको फॉर श्योर याद रखना है. यूनेस्को द्वारा सुनामी रेड्डी डिक्लेयर किए गए वेंकट रायपुर एंड नोलाय शाही. वो आपको ज़रूर यहाँ पे याद रखना. उड़ीसा के ट्राइबल होस्टल्स को यूनेस्को ISO सर्टिफिकेशन भी दिया गया था. वो भी आप ज़रूर याद रख लीजिएगा. थंडर स्टॉर्म टेस्टिंग बेड वो भी उड़ीसा में ओपन किया गया था. वो भी आप ज़रूर याद रखें. ओके, बाकी अगर इसमें ऑप्शंस को अगर डिस्कस करें, चौगेल कुलकला ये अभी रिसेंटली माली के न्यू प्राइम मिनिस्टर बने, वो आप याद रखें. अमृत्य सेन लाइफ इन द वर्ल्ड अभी रिसेंटली इनकी बुक इन्होंने जुलाई मंथ में पब्लिश होगी, वो आप याद रख लीजिएगा, लाइफ इन द वर्ल्ड. एंड नेफ्ताली बेनेट ये न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं इसराइल के. इसराइल एज यू नो मास्क फ्री कंट्री बन चुका है. अब इसराइल में आपको मास्क पहनने की रिक्वायरमेंट नहीं है. ओके, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. एंड इस बुक का टाइटल भी याद रखेंगे. ओके, आगे बढ़ते हैं. वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे. तो कौन सी डेट को इसे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे. करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 15 जून. 15 जून इज द करेक्ट आंसर. एंड 2011 में फॉर द फर्स्ट टाइम यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा ये ऑफिशियली रिकगनाइज़ किया गया. यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से आपको ज़रूर अब्दुल शाहिद का नाम ज़रूर याद आ रहा होगा. 76 UN जनरल असेंबली के न्यू प्रेसिडेंट चुने गए. ओके, तो वो आप ज़रूर याद रखें. एंड इस डे को याद रखें 15 जून को इसे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है. आगे बढ़ते हैं. फॉर्मर इंडियन वुमेन कैप्टन निर्मल मिल्खा सिंह पास्ड अवे. इनका निधन हो गया जी. शी वॉज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट. हमारे लेजेंडरी मिल्खा सिंह की वाइफ थी. कोविड-19 कॉम्प्लिकेशंस की वजह से इनकी डेथ हो गई. तो ये थी जी हमारी फॉर्मर हॉकी टीम की कैप्टन. एंड यू नो मिल्खा सिंह भी कोविड-19 पॉजिटिव हुए थे बट अब रिकवर हो गए. बट हर वाइफ निर्मल मिल्खा सिंह शी पास्ड अवे ड्यू टू कोविड-19 कॉम्प्लिकेशंस. ओके, तो हॉकी की फॉर्मर वुमेन टीम की कैप्टन थी. अब इनका निधन हो गया. ये आप जरूर यहाँ पे याद रखिए. ओके, एंड ही वॉज ऑल्सो द फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स फॉर वुमेन इन पंजाब गवर्नमेंट. इनका निधन हो गया. Name the Indian origin journalist who has won Pulitzer Prize for exposing China's infrastructure for detaining Muslim. तो इन्हें सम्मानित किया गया. देखो अब आपको पुलिट्जर प्राइज़ तो काफ़ी पर्सनैलिटीज़ को दिए गए, 22 कैटेगरीज में दिए गए. ओके, बट आपको सारे याद नहीं रखने. आपको इंडियन ओरिजिन जितने भी दिए गए वो आपको याद रखने. तो आपको 2 नाम याद रखने. ओके,
इनको सम्मानित किया गया फॉर एक्सपोजिंग चाइनाज इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर डिटेनिंग मुस्लिम. हर नेम इज मेगा राजागोपालन. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. पिक्चर भी आप देख सकते हो. एंड कौन सी न्यूज़ एजेंसी के लिए काम करती हैं? बज़फीड न्यूज़ के लिए ये काम करती हैं मेगा राजागोपालन, एंड इन्हें सम्मानित किया गया. बाकी इसमें एक और जो पर्सनैलिटी है जिन्हें सम्मानित किया गया, इनका नाम है नील बेदी. नील बेदी जो हमारे जर्नलिस्ट हैं, टैम्पा बे टाइम्स के लिए काम करते हैं, तो इन्हें भी सम्मानित किया गया. ओके, तो अपने नाम जरूर याद रखें. 2 इंडियन ओरिजिन पर्सनैलिटीज़ जिन्हें सम्मानित किया गया पुलित्ज़र प्राइज से, मेगा राजागोपालन एंड नील बेदी, दोनों के नाम आपने ज़रूर यहाँ पे याद रखने हैं. ओके, आगे बढ़ते हैं. एंड बाकी ऑप्शंस में रघुबीर सिंह, अब रिसेंटली कैप्टन ब्रिगेडियर रघुबीर सिंह महावीर चक्र से इन्हें सम्मानित किया गया था. रिसेंटली इनका निधन हुआ है. ओके, तिलोत्तमा शोम इन्हें रिसेंटली यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल अवार्ड से सम्मानित किया गया. ओके, तिलोत्तमा शोम, इनका नाम याद रखना आपने. आर.के. छिब्बर भी जम्मू एंड कश्मीर वालों को तो पता, वैसे सबको पता होना चाहिए, चेयरमैन ऑफ जेके बैंक. ओके, एंड गाइस आपके लिए स्पेशल ई बुक भी है. लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर का कंपाइलेशन आपको मिल जाएगा. दिसंबर से लेकर मई मंथ के सारे करंट अफेयर्स इन कंबाइंड फॉर्म फॉर ऑल एग्जाम्स इंक्लूडिंग बैंकिंग. लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. डू चेक, बेनिफिशियल रहेगा. नेम द इंडियन पर्सन हु हैज डेवलप्ड एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडियन क्लासिकल म्यूजिक ऐप. नाद साधना. नाद साधना एक क्लासिकल म्यूजिकल ऐप किस इंडियन पर्सनालिटी द्वारा बनाई गई, ये आपने बताना है. नाद साधना इसका ऐप का नाम है, एंड इसे बनाया है संदीप रानाडे. ओके, संदीप रानाडे इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, बाकी इसमें समंत गोयल तो आप जानते हो, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के चीफ हैं, जिनको 1 साल का एक्सटेंशन मिल गया. संदीप बख्शी ICICI बैंक के MD एंड CEO हैं. एंड आयशा अजीज, ये भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, शी इज़ फ्रॉम J&K एंड यंगेस्ट वुमेन पायलट बनी थी एट द एज ऑफ 25, याद रखेंगे. व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, जो हमने 12 जून को ऑब्जर्व किया, 12 जून को, एंड इसका थीम क्या था ये आपने बताना है. फॉर दिस ईयर 2021 द थीम वाज एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. ओके, चाइना श्रीलंका फ्रेंडशिप हॉस्पिटल. चाइना और श्रीलंका ने एक फ्रेंडशिप हॉस्पिटल खोला है. बेसिकली इसमें चाइना ने एज ए गिफ्ट दिया है श्रीलंका को ये हॉस्पिटल, एंड श्रीलंका में ये ओपन हुआ है. तो आपको ये पूछ रहा है कि ये चाइना श्रीलंका फ्रेंडशिप हॉस्पिटल इनॉग्रेट हुआ है कौन सी प्लेस में. ओके, गोताबाया राजापक्षा जो प्रेसिडेंट है श्रीलंका के, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया. कहाँ पे किया गया? पोलो नारुवा. ओके, पोलो नारुवा एक प्लेस है श्रीलंका में, यहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया. नेम ऑफ दिस हॉस्पिटल इज चाइना श्रीलंका फ्रेंडशिप हॉस्पिटल. पोलो नारुवा में ये ओपन हुआ है. Who has been nominated by Antonio Guterres as a Secretary General of United Nations Conference on Trade and Development. UNCTAD के सेक्रेटरी जनरल के रूप में किसे नॉमिनेट किया गया है? एंटोनियो गुटेरेस. इनको भी नॉमिनेट, बेसिकली इन पर भी बात की, रिकमेंडेशन हुई है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की इनको आगे वाले 5 साल के लिए फिर से एक्सटेंशन दे दिया जाए. ओके, इन्होंने UNCTAD के लिए किसे नॉमिनेट किया है? इनका नाम है रेबेका ग्रिन्सपैन इज़ द करेक्ट आंसर. रेबेका ग्रिन्सपैन इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. UNCTAD के हेडक्वार्टर्स आपको मिल जाएंगे जिनेवा में. ओके, एंड बाकी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 76 प्रेसिडेंट, वो आपको पता होना चाहिए, अब्दुल्ला शाहिद एंड पैट्रिक अमोथ, ये कीनिया के हेल्थ मिनिस्टर. एंड कीनिया के हेल्थ मिनिस्टर इनको लाइक अपॉइंट किया गया है WHO जो लाइक एग्जीक्यूटिव बॉडी के चेयरपर्सन. ओके, हमारे हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन को इन्होंने रिप्लेस किया पैट्रिक अमंत को. एंड अब्दुल्ला शहीद ये मालदीव्स के फॉरेन मिनिस्टर हैं जो बने हैं 76 UN जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट. तो सारी चीज़ें आपको याद रखनी है. आगे बढ़ते हैं. Which of the following bank has emerged as a top performer among public sector lenders in terms of loans and deposits growth during the financial year 2021? So कौन सा बैंक as best performer emerged हुआ in public sector lenders in terms of loan and deposit? So this bank is Bank of Maharashtra, followed by Punjab and Sindh Bank. तो Bank of Maharashtra भी याद रखें. That's all. Okay, as per the new RBI guidelines, customers have to pay how much rupees per transaction if they exceed their monthly limit of free transactions with effect from 1st January 2022. Now देखो, आप जनरली आपके पास 5 ट्रांजेक्शन लिमिट्स रहती हैं जो फ्री रहती हैं, इंक्लूडिंग फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल. नाउ अगर आप 5 लिमिट से अबो यूज़ करेंगे अपना ATM, यू हैव टू पे 21 रुपीज़ इंस्टेड ऑफ 20 रुपीज़.
डेट मीन 1 रुपया बढ़ाया गया, ओके, विद द इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2020। एंड इंटरचेंज फीस में भी इसमें इंक्रीमेंट किया गया। नाउ यू हैव टू पे 15 not 15 previously you have to pay 15 rupees, now you have to pay 17 rupees for as a interchange fees, and this will be effect from 1st January 2022, and in case of interchange fees that will be effect from 1st August 2021। ओके, तो याद रखना है। अब आपको ATM से देखो 5, अब इसमें भी कुछ चीज़ें आपने याद रखनी है। अगर आप जनरली आपको पता है कि आप लोग 5 बारी ट्रांजैक्शन लिमिट कर सकते हो, यानी 5 बारी अपना ATM यूज़ कर सकते हो, तो आपको कोई भी फ़ीस पे नहीं करनी है। बट इन केस अगर आप 5 से अबव करोगे तो आपको 21 रुपीज़ काटे जाएंगे। एंड इन केस ऑफ अदर बैंक्स, अगर आप मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, ठीक है, तो आपको 3 बारी ट्रांजेक्शन्स आपको मिलेंगी फ्री, ठीक है। एंड इन केस ऑफ नॉन मेट्रो सिटीज़ आपको 5 बारी ऑप्शन मिलेगा इन केस ऑफ अदर बैंक्स। आई होप क्लियर है। इन केस ऑफ अदर बैंक्स इन मेट्रो सिटीज़ आपके 3 बारी के ट्रांजेक्शन्स फ्री रहेंगे, यू डोंट हैव टू पे एनी अमाउंट। बट इन केस आप 3 से अबव करते हो, इन केस ऑफ मेट्रो सिटीज़ यू हैव टू पे अमाउंट 21 रुपीज़। बट इन केस ऑफ नॉन मेट्रो सिटीज़ यू हैव टू आपके पास 5 ऑप्शंस रहेंगे, यानी कि 5 बारी चांस रहेंगे, 5 के बाद आपको पे करना पड़ेगा। आई होप क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। विच स्पेस एजेंसी विल लॉन्च एनविजन मिशन टू एक्सप्लोर वीनस। 2030 के बाद ही इसे लॉन्च करेगा। विच स्पेस एजेंसी विल लॉन्च दिस एनविजन मिशन? सो दिस विल बी लॉन्च्ड बाय यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA। ओके, ये आप याद रखें। एंड नासा के भी 2 मिशन है जो वीनस के लिए हैं। ओके, एक है डिवेंसी, ठीक है, उसके बाद एक वेरिटस। डिवेंसी एंड वेरिटस 2 मिशंस जो नासा के हैं, USA की स्पेस एजेंसी, बिल नेल्सन इसके जो आप कह सकते हो एडमिनिस्ट्रेटर हैं। तो ये 2 मिशन भी याद रखें जो नासा के हैं। एंड इस मिशन का नाम भी याद रखें इनविजन, जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी लॉन्च करेगा 2030, काफ़ी लंबे समय बाद। ऑन विच वर्ल्ड विंड डे इज ऑब्जर्व्ड टू प्रमोट क्लीन एनर्जी। तो कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? इसे भी ऑब्जर्व किया जाता है 15 जून को। एंड 2020 वॉज द बेस्ट ईयर फॉर द विंड इंडस्ट्री एज पर द रिपोर्ट जो अभी रिसेंटली आया था। ओके, आफ्टर दिस जो स्टार्टिंग में क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स में शेयर कर लेता हूँ। आलोक शर्मा को प्रेसिडेंट बनाया गया है यूनाइटेड नेशन COP26 क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस का। द पॉपुलेशन में द इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया हैज़ बीन ऑथर्ड बाय SY कुरैशी। ASMI जो मशीन पिस्टल बनाया गया है DRDO द्वारा, इंपॉर्टेंट है, याद रखें। सुभाष चंद्र कुंटिया जिन्हें चेयरपर्सन बनाया गया है, एक पैनल बनाया गया है। ओके, उसके बाद हमारे जो नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ फ्रांसिस सम्मानित की गई रोहिणी गौदबोले। 10 लेसन्स फॉर पोस्ट पैंडमिक वर्ल्ड, फरीद ज़कारिया इस बुक के ऑथर हैं। सदर जयपुरोव जो प्रेसिडेंट बने हैं कजाकिस्तान के। दाखिल ओपन ऐप स्टार्ट किया गया पंजाब द्वारा। शौर्य सैलरी अकाउंट टू प्रोवाइड बैंकिंग सर्विस टू आर्मी पर्सनल, बंदर बैंक द्वारा। कृषि संजीवनी वैन स्टार्ट की गई है कर्नाटका द्वारा। ओके, सो आफ्टर दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। बायोटेक्नोलॉजी कंपनी माइलैब अपॉइंट्स हुम एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। तो किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया? दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। तो इसका आंसर आपने कमेंट करके बताना है। सो गाइस, विद दिस हमने आज के करंट अफेयर प्लस आपका रिवीजन करवाया। उम्मीद करूँगा वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं। वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूला करें। ओके, वीडियो को लाइक करना है एंड दैट्स ऑल, बस लाइक ही करना है। थैंक यू, टेक केयर, सी यू सून इन अवर नेक्स्ट पार्ट एंड बी सेफ।